नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने जो है रिसेंटली एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था कि जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके माध्यम से अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं या फिर 5 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं उनका जो आधार कार्ड होता है वो बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से रिक्वेस्ट के आधार पे जो है आपके आधार कार्ड में अपडेट करने की या फिर नया आधार कार्ड बनाने की काम की जाएगी। अब उसमें से आप सभी को पता ही है कि अब आप लोग ने बहुत अच्छा खासा प्यार दिया हुआ है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो बनाने में थोड़ा सा मिसलीडिंग भी कर रहे हैं। तो इसके पीछे का जो सच्चाई है उसकी रिगार्डिंग हम आपको क्लियर करके बताएंगे कि वाकई में ये किस तरह से काम करता है और मैंने जो रिक्वेस्ट डाला था उसकी रिगार्डिंग हमें क्या रिस्पॉन्स मिला हुआ है और ये कैसे काम करता है, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताएंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता ही होता है कि जो भी जानकारी चैनल पर आपको दिया जाएगा वो जानकारी सही दिया जाएगा, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको सही जानकारी मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे पोर्टल जारी किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तरफ से, ये पोर्टल जो है एक रिक्वेस्ट का पोर्टल है। रिक्वेस्ट का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हम किसी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है ये काम करना है, हमारा ये काम करवा दीजिए या फिर कर दीजिए। तो रिक्वेस्ट कर देने का मतलब भी मत समझिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो जो है उसमें जो है मोबाइल नंबर लिंक हो गया, आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है फिर ईमेल आईडी दिया है लिंक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, पहले समझ लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो का मतलब आपको तभी समझ में आएगा तब आप ये वीडियो देखेंगे जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें क्लियर करके बताया था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए थे कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम नहीं करता है, लेकिन इसके पीछे का सच्चाई क्या है वो आपको हम क्लियर करके बता देते हैं। देखिए, इससे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक डोर स्टेप सर्विस होता है, जिसमें कई सारे लोग कैपेबल नहीं होते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पास जाने में। तो उस कंडीशन में जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपना सर्विस प्रोवाइड करता है उसको जो है घर पे भी आकर देता है। ऐसे मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब पोस्ट ऑफिस तक नहीं जा सकता या फिर किसी भी तरह से वो कंफर्टेबल नहीं है, तो जो है अपना रिक्वेस्ट डाल सकता है और उस एरिया में अगर इस तरह का सर्विस अवेलेबल होगा तभी जो है पोस्टमैन आके आपके घर पे जो भी आपने रिक्वेस्ट डाला हुआ है उसके हिसाब से काम करके जाएगा। तो यहाँ पे इस पोर्टल का मेन मकसद यही है, रिक्वेस्ट करना है। आप रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आपके एरिया में इस तरह का सर्विस अवेलेबल होगा तो एक पोस्टमैन आएगा, आने के बाद आपका बायोमेट्रिक वगैरह लेगा, जो भी मतलब आधार बनाने का प्रोसेस होता है, आधार में अपडेट करने का प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करेगा। उसके बाद ही आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या फिर आप बच्चे के आधार कार्ड बनाने के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो वो काम किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस पोर्टल पर आप फॉर्म को फिल कर दीजिए रिक्वेस्ट और आपका जो है मोबाइल नंबर लिंक हो गया, इसका ये मतलब आप लोग मत समझिएगा। ठीक है, इसके पीछे का राज यही है। अब यहाँ पे हमने जो रिक्वेस्ट किया था उसका अभी कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का कोई सर्विस अभी प्रोवाइड ही नहीं करता है। मैंने पता किया तो हमारे जो क्षेत्र है वहाँ पे इस तरह का कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन हो सकता है कि आपके क्षेत्र में इस तरह का कोई सर्विस प्रोवाइड करता होगा पोस्ट ऑफिस, तो जो है आपके घर पे आकर सर्विस देकर जाएगा या फिर आपसे कांटेक्ट करेगा और आपका जो भी काम है वो करेगा, अगर पॉसिबल होगा तब। तो ये बात समझिए कि ये 100% ऑथेंटिकेशन तरीका नहीं है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इस पोर्टल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जो टोल फ्री नंबर है उसके माध्यम से भी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के आधार पे आपका काम किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर दिए और आपका जो आधार कार्ड है मोबाइल नंबर है लिंक हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, इसका गलत मतलब बहुत सारे लोग मतलब ऐसे करके बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको यही करना होगा, रिक्वेस्ट डालना होगा। रिक्वेस्ट के बाद उस रिक्वेस्ट का जो डेटा है आपके जो जिला में हेड ऑफिस बनाए गए हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, उनके पास जाएगा। वहाँ से एक असाइन करके भेजेंगे आपके नियरेस्ट में जो पोस्ट ऑफिस है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। उसके बाद वहाँ से अगर सर्विस अवेलेबल होगा आधार कार्ड का या फिर जो भी सर्विस के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि आधार ही नहीं बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो आप घर पे ले सकते हैं, जैसे कि पैसे निकालना हो, जीवन प्रमाण पत्र बनाना हो या फिर और भी बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसके पीछे का ये राज है। ठीक है, ये समझिएगा। लेकिन हम ऑथेंटिकेशन तरीका माने तो उसके लिए आपको जो आधार सेंटर होते हैं या फिर डेमोग्राफी होते हैं जो यूसीएल चला रहे हैं वहाँ पे जाकर आप करवा सकते हैं। अगर ये सर्विस आपके एरिया में अवेलेबल है तो उसके माध्यम से भी आप करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ज़्यादा जानकारी के लिए वाला वीडियो देखिएगा, आपको जो है क्लियर पता लगेगा कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से अप्लाई करना होता है और किस तरह से डाकिया आके आपके घर पे जो भी आपने सर्विस के लिए रिक्वेस्ट डाला हुआ है उसके हिसाब से काम करके जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा कि जो भी यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आपको यहाँ पे आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक करने की दावा की जा रही है, उसके पीछे का राज क्या है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से अपडेट किया जाता है।
वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।